श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान माधव के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 8 और जानते हैं कि आज के इस अध्याय में क्या करने से क्या पुण्य फल मिलता है। तो चलिए शुरू करें। तदंतर में मिथिलेश ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान करने से इच्छा करने वाले वंश पर 3 जन्म पर्यंत चातक होना और फिर मेरे घर में गिद्धों का होना बहुत योग्य ही हुआ, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्मों के अनुरूप हुआ है और साधु महात्माओं की सेवा ना करने से उसने गिद्ध की योनि पाई है। परंतु आज जो यह कहा है कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत हो रही है। इसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया तथा कृपणों को भी दूषित नहीं किया, परंतु इसने सेवा नहीं करी। इससे निश्चय यह बात है कि उसे फल ना मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के अर्थ करना ही औरों को कष्ट देना है, बिना कारण ही किसे कुयोनि क्यों मिलेगी। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहने को उद्यत हुए कि हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनती है। हेतु की स्थिति में ऐहिक के निमित्त प्रत्येक 3 भेद बताए गए हैं, यथा जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, मतलब कि इस लोक में स्थिति को सुधारने के लिए हैं। ऐसे ही इस श्रुतियों में परलौकिक स्थिति के भी 3 हेतु हैं, साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। ये तीनों परलोक की स्थिति के हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम देता है, वैसे ही ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, किंतु साधु महात्माओं के दुस्सह मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। यह इतिहास पाप नाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से ही रोमांच ही आते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखा, उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने ये सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इत्यादि सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं, स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता। ऐसे पित्त स्त्री के लिए गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता है। यही शास्त्र वेदताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता, यही श्रुति का वाक्य है। इसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है। वह औरों का गुरु है और नीच ही भृत्य, नीच ही सेवक होते हैं। जो स्वामी स्वयं सेवक के लिए उठते हैं, उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेवी जी आसन से ना उठें। जब प्रजापति ने देखा कि महादेव ने उठकर मेरा आदर नहीं किया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया।
और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे। आश्चर्य, इस अकृतात्मा दरिद्री, इसको बड़ा अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करते हैं और अत्यंत पाखंडी हैं। ऐसे वृथा अहंकारी का भगवान जैसे कल्याण करेंगे? यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्रता की मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं और शमशान में घर है और सर्पों के आभूषण धारण करके रखते हैं। ना इसके धीरज और ना ज्ञान है। इस भस्मासुर से दूर भाग गया है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संगम में ऐसे दर्जन रहे हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है और ना महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद ने पहले व्यर्थ ही बड़ाई की है। उसी के बताने में से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावें। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के हाथ में पहुंच जाने से किसी के काम नहीं रहता, ऐसे में विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार की कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जो ऋत्विव और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा तो श्री शंकर जी की निंदा करता रहा और ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ा। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी ने कहा कि तुम मत जाओ, परंतु उसने एक भी न मानी और जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वर्णिनी, सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे नहीं सही जाएगी। तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से असहाय सहन नहीं किया। ऐसा तुमसे ना हो सकेगा। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। मुझे ज्ञात होता है कि वहाँ जाने से उसका कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी और अकेले घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और करोड़ों भूतादि महादेव जी के गण पीछे के हो लिए। यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गई, परंतु जब उनसे कोई न बोला तब खेदित होकर वहां से बाहर चली आई और महादेव जी के स्मरण कर वहां गई जहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप रहें, कुछ न बोले। किसी ने कुछ भी ना कहा तो वहां खड़ी रहीं और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुला कर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सब संसार के रचने वाले, सबके प्रभु और अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। जब सती ऐसे कह रही थी तो तंद्रपूषा देवा मुख फाड़कर हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूँछों को फड़काने लगे। बहुत से भुजा पांव अरुरु और कक्षाओं को फड़काने लगे और सती की पिता अभाग्य निंदा करने लगे। उनकी बातों को सुनकर सती क्रोध में लाल हो गई और उस निंदा के सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी देह त्याग दिया। सबके देखते ही देखते सती अग्नि में गिर पड़ी। सती को गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा सुनाई। सुनते ही शिव जी ने सहसा उठकर कालांतर के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान, बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ।
उसके सहस्त्र भुजा थी और उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बताइए। यह सुन के रुद्र भगवान क्रोध करके सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तू अभी जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिया सती को देह त्यागना पड़ा है। और बड़े बड़े बलवान भूतगणों की आज्ञा दी कि तुम भी इसके संग जाओ। और महादेव जी की आज्ञा पाकर सब के सब यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पोसा दांत निकाल कर हंसा था, वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगु अपनी मंत्र बल से कर रहा था, इससे सिर नहीं कटता था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए थे सबका संहार कर गणों सहित कैलाश पर्वत पर गए। जो मरने से बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे और वहाँ जाकर अनेक प्रकार समझा बुझाकर क्रोध को शांत किया और महादेव जी को संग ले यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको फिर जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक शिवोपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम करते हैं। ऐसे ही भृगु जी के मुख पर बकरी की दाढ़ी लगा दी, पूसा को दांत नहीं दिए और कहा कि यह अन्न को पीस कर खा लिया करेगा। ऐसे ही अंग लगाकर सबके शरीर जोड़ दिए और ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा उन सब का कल्याण हो गया और पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा करा के सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और तपस्वियों से श्रेष्ठ शिव जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुन्नांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने जो अपना देह त्याग दिया था उसने हिमालय के घर उसकी पुत्री मेनका में जन्म लिया और उसी के घर में उसका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक महा राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप कर परमश्रेष्ठी ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि तू देवता, राक्षस, मनुष्य व नाग किसी से न मरेगा, किसी प्रकार के आयुध हथियार से न मरेगा, किंतु जब रुद्र भगवान का महाबली पुत्र होगा तब तो मरेगा। लोक पितामह ब्रह्मा ने उसे ऐसा वर दिया तो उसने सोचा कि महादेव जी की स्त्री ही नहीं है, उनका पुत्र मुझे कैसे मारेगा। ऐसा सोचकर राक्षस बोला, तथास्तु। वर पाकर तारक अपने घर जा सबको सताने लगा। उसने सब देवताओं को दास कर लिया और उनकी स्त्री उनके घर में दासी बनकर बुहारी देने लगी। जब उसने देवताओं को बहुत सताया तो वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनके दुख को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था कि शिव जी के पुत्र से ही तेरा वध होगा और कोई नहीं कर सकेगा, इसलिए बिना शिव जी के पुत्र के उसका वध असंभव है। ये एक उपाय करो। रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था, अब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लिया है और पार्वती उनका नाम है, किंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह लोकेश्वर भगवान रुद्र से पार्वती का